आर्मी बनाम सिराक्यूज कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। आर्मी सिराक्यूज में 12 बजे एट आर्मी 2-1 है उनकी यूटीएसए के रोड विन पर 37-29 के बाद। ब्लैक नाइट्स ने फुटबॉल को 65 बार 254 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने फुटबॉल पास करने में सफल रहे। टीम ने रोडनर्स को लगभग 6 गज प्रति दौड़ने दिया, 27 प्रयासों पर 239 पासिंग की। यूटीएसए के प्रमुख क्वार्टरबैक फ्रैंक हैरिस ने नहीं खेला। क्वार्टरबैक ब्राइसन डेली 7 से 17 की पासिंग की और 133 यार्ड्स, एक टचडाउन और प्रति प्रयास 7.8 गज की दूरी औसत बनाई। ट्रिपल ऑप्शन में उन्होंने 24 बार 100 यार्ड्स और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। सिराक्यूज 3-0 है उनकी पर्ड्यू के घर पर 35-20 की जीत के बाद। ऑरेंज ने 3 यार्ड प्रति दौड़ के नीचे दौड़ने के बावजूद पासिंग गेम में बड़े गेंद किए। उन्होंने बॉयलरमेकर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ने दिया लेकिन 46 प्रयासों पर 323 पासिंग की। क्वार्टरबैक गैरी श्रेडर ने 14 से 28 की पासिंग की और 184 यार्ड्स और एक इंटरसेप्शन के साथ जाया। उन्होंने 25 बार दौड़ने पर 195 यार्ड्स और 4 टचडाउन बनाए। ऑरेंज के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। आर्मी एक अनुभवी टीम है। इस साल वे अपने क्वार्टरबैक से पासिंग प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं। ब्लैक नाइट डिफेंस टीमों को 293 यार्ड पर रोक रही है। सिराक्यूज इस ट्रिपल ऑप्शन का सामना करने में परेशान नहीं है। आर्मी जोड़ 1-3 प्ले करें। ऑबर्न बनाम टेक्सास A&M कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। ऑबर्न टेक्सास A&M पर 12 बजे शाम। ऑबर्न 3-0 है इस साल उनकी 45-13 ग्रह जीत FCS सैमफोर्ड के खिलाड़ियों के खिलाफ। उनकी 2 FBS जीतें मैसाचुसेट्स और कैलिफोर्निया के घर पर हुई और 14-10 की जीत थी। मिचिगन स्टेट से ट्रांसफर किए गए क्वार्टरबैक पेटन थॉर्न 68.3% की पूर्णता के साथ अपनी गोलियों को पूरा कर रहे हैं और प्रति प्रयास 8.2 गज की दूरी दौड़ रहे हैं। उन्होंने 4 टचडाउन पास किए लेकिन 3 इंटरसेप्शन दी। टेक्सास A&M 2-1 है उनकी 47-3 ग्रह जीत के बाद UL मनरो के खिलाड़ियों के खिलाफ। एगीज 5 गज प्रति प्रयास की दौड़ रहे थे और उनकी बड़ी पासिंग हमले थे। वॉरहॉक्स के खिलाड़ियों के खिलाफ जमीन पर 4 गज प्रति प्रयास देने वाले थे और केवल 95 पासिंग यार्ड्स के साथ 17 प्रयासों पर पास करने दिया। कॉनर वेगमैन 25 से 29 की पासिंग की और 337 यार्ड्स और एक टचडाउन के साथ गए। इस सीजन तक उनका प्रति प्रयास औसत 8.7 गज है। दोनों टीमें अनुभवी हैं। टाइगर्स ने पिछले सीजन में मिलकर 13-10 की जीत हासिल की थी। पिछले साल से शुरू करके ऑबर्न ने 6 मैचों में से 5 में 17 या उससे कम अंक दिए हैं। एगीज को सजावटों के साथ समस्याएं आई हैं। थॉर्न बड़े मैचों के लिए परेशान नहीं है क्योंकि पिछले कुछ सीजनों से मिचिगन स्टेट में खेल रहे हैं। ऑबर्न जोड़ 7 प्ले करें। फ्लोरिडा स्टेट बनाम क्लेमसन कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। फ्लोरिडा स्टेट क्लेमसन 12 PM एट फ्लोरिडा स्टेट 3-0 है उनकी 31-29 की रोड जीत के बॉस्टन कॉलेज पर। सेमिनोल्स ने जीत में लगभग 5 यार्ड प्रति दौड़ की औसत थी। वे BC को 3.5 से अधिक यार्ड प्रति दौड़ दिया था। 34 प्रयासों पर 305 यार्ड पासिंग थी। जॉर्डन ट्रेविस 16 से 24 की पासिंग की और 212 यार्ड्स और 2 टचडाउन्स थे। उन्होंने प्रति प्रयास 8.8 यार्ड्स की दूरी की औसत बनाई। क्लेमसन 2-1 है उनकी 48-14 की होम जीत के बाद FAU पर। टाइगर्स ने प्रति दौड़ पर 5 से अधिक यार्ड्स प्रति दौड़ दिए थे। उन्होंने ओवल्स को दौड़ने के लिए केवल 2 से अधिक यार्ड्स प्रति दौड़ दिया था। 46 प्रयासों पर 210 पासिंग थी। कैट क्लूबनिक 16 से 27 की पासिंग की और 169 यार्ड्स और 3 टचडाउन्स थे। उन्होंने प्रति प्रयास 6.3 यार्ड्स की दूरी की औसत बनाई। यहां ड्यूक पर टाइगर्स की परेशानी है। ब्लू ड्यूक ने 30 कैरियों पर 199 यार्ड्स की दौड़ की थी क्लेमसन डिफेंस पर। यह एक अनुभवी सेमिनोल्स टीम है। क्लूबनिक ने ड्यूक हार में केवल 4.9 यार्ड्स प्रति प्रयास की दूरी की थी। फ्लोरिडा स्टेट -1.5 प्ले करें। केंटकी बनाम वैंडरबिल्ट कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। वैंडरबिल्ट में केंटकी 12 PM एट केंटकी ने अपनी 35-3 की होम जीत के बाद 3-0 पर बेहतरी दी। वाइल्डकैट्स प्रति दौड़ पर 6 यार्ड दौड़ की और पासिंग भी अच्छी थी। उन्होंने जिप्स को प्रति दौड़ पर 2 यार्ड्स की सीमा में रखा और 41 प्रयासों पर 190 पासिंग की। NC स्टेट ट्रांसफर डेविन लीरी ने 16 से 26 की पासिंग की और 315 यार्ड्स, 3 टचडाउन्स और 1 पिक के साथ गए। उन्होंने प्रति प्रयास 12.1 गज की दूरी की औसत बनाई। वैंडरबिल्ट अपनी 40-37 की रोड हार के बाद 2-2 पर गिर गया। कॉमोडोर्स प्रति दौड़ पर 3 यार्ड से कम ही दौड़ की।
रक्षात्मक रूप से वे रेबल्स को प्रति दौड़ पर थोड़े ही दौड़ के साथ रखा, लेकिन 37 प्रयासों पर 276 पासिंग यार्ड्स थे। एजे स्वेन सिर्फ 16 से 35 की पासिंग की और 296 यार्ड्स, 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन थे। उन्होंने प्रति प्रयास 8.5 गज की दूरी की औसत बनाई। वैंडरबिल्ट ने एक प्रारंभिक 17-0 की बढ़त दी और रेबल्स के स्टार्टिंग क्वार्टरबैक को बाहर किया। कॉमबैक एक लाल शर्ट फ्रेशमैन द्वारा उत्पन्न किया गया था। यह वैंडरबिल्ट के लिए पिछले सीजन के सड़क पर स्पॉट था। केंटकी का अपने क्षेत्र में अनुभव हो रहा है, लेकिन केवल 5 बैक डिफेंस पर वापस आए। कॉमोडोर्स फुटबॉल को 402 यार्ड्स और उनकी पासिंग अटैक से प्रति गेम 289 यार्ड्स प्राप्त कर रहे हैं। केंटकी ने कमजोर शेड्यूल की खेली है और उनका पहला रोड गेम है। वैंडरबिल्ट जोड़ 1-4 प्ले करें। ओक्लाहोमा बनाम सिंसिनाटी कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। ओक्लाहोमा सिंसिनाटी में 12 बजे एट। ओक्लाहोमा 3-0 है उनकी टल्सा पर 66-17 की दूसरी जीत के बाद। सूनर्स ने लगभग 5 गज प्रति दौड़ दी, लेकिन ये फुटबॉल पास करने का एक बड़ा दिन था। ओक्लाहोमा ने गोल्डन हरिकेन को दौड़ने के लिए 2 गज से कम छोड़ा और 27 प्रयासों पर 217 पासिंग की। उन्होंने 5 टल्सा पासों को छुआ। डिलन गैब्रियल 28 से 31 की पासिंग की और 421 यार्ड्स और 5 टचडाउन्स और 1 पिक के साथ गए। उन्होंने प्रति प्रयास 13.6 गज की दूरी की औसत बनाई। सिंसिनाटी 2-1 है उनकी मायामी ओहायो के घर में 31-24 की होम ओवरटाइम हार के बाद। बेयरकैट्स ने 57 प्रयासों पर 373 यार्ड्स के लिए दौड़ दिया। वे कार्डिनल्स को दौड़ने के लिए 4 गज प्रति दौड़ देने दिया और 20 प्रयासों पर 237 पासिंग की। एमोरी जोन्स ने 18 से 34 की पासिंग की और 265 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ जाया। सूनर्स आक्रमणकारियों को पूरे करने के लिए 83.2% पूर्णता दर पर बेस्ट कॉलेज फुटबॉल में आते हैं। हेड कोच ब्रेंट वेनेबल्स इस टीम से बच्चों को रोक रहे हैं क्योंकि वे टीमों को 289 यार्ड प्रति गेम और केवल 2.3 यार्ड प्रति दौड़ पर रोक रहे हैं। सिंसिनाटी एक अनजान टीम है जिसमें कुल 9 स्टार्टर्स हैं और 3 केवल हमले कर रहे हैं। ओक्लाहोमा -13.5 प्ले करें। रटगर्स बनाम मिशिगन कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। मिशिगन में रटगर्स 12 PM एट। रटगर्स ने अपनी 35-16 की होम जीत के बाद 3-0 पर आगे बढ़ दी। स्कारलेट नाइट्स ने 34 कैरियों पर 256 यार्ड्स दौड़ लिए। उन्होंने हॉकीज को प्रति दौड़ पर 3 यार्ड से अधिक दौड़ दिया, 32 प्रयासों पर 190 पासिंग की। क्वार्टरबैक गेविन विमसेट 7 से 16 पासिंग की और 46 यार्ड्स और 1 टचडाउन थे। उन्होंने प्रति प्रयास केवल 2.9 गज की दूरी की औसत बनाई। सीजन के अब तक उन्होंने अपनी थरोस का 51.5% पूरा किया है, नॉर्थवेस्टर्न, टेम्पल और वर्जीनिया टेक के साथ का सामना करते हुए। मिशिगन 3-0 है उनकी 31-6 की होम जीत के बाद बोलिंग ग्रीन। वुल्वरीन्स प्रति दौड़ पर 5.5 से अधिक यार्ड्स दौड़े। उन्होंने फाल्कन्स को प्रति दौड़ पर 3 यार्ड से अधिक दौड़ने दिया, 21 प्रयासों पर 124 पासिंग यार्ड्स थे। जे मैकॉथी 8 से 13 की पासिंग की और 143 यार्ड्स, 2 टचडाउन्स और 3 इंटरसेप्शंस थे। उन्होंने प्रति प्रयास केवल 11 यार्ड्स प्रति पास प्रयास की औसत बनाई। स्कारलेट नाइट्स को ऑफेंस में अनुभव की कमी है। मिशिगन ने पिछले सीजन स्कारलेट नाइट्स को 52-17 से हराया था, जिसमें स्कारलेट नाइट्स को 14 दौड़ने यार्ड्स पर रख दिया गया था। स्कारलेट नाइट्स के पास पासिंग गेम इतना दुखद है, यहां एक आयामी दृष्टिकोण काम नहीं करेगा। मिशिगन -24.5 प्ले करें। SMU बनाम TCU कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। SMU में TCU 12 PM एट। SMU 2-1 है उनकी FCS प्रेरी व्यू पर 69-0 की होम जीत के बाद। उनकी FBS जीत लुइजियाना टेक 38-14 में आई, जबकि हार ओक्लाहोमा में 28-11 हुआ। क्वार्टरबैक प्रेस्टन स्टोन अपने फ्लोस को 62.7% की पासिंग के साथ पूरा करते हैं, प्रति प्रयास 7.8 गज की दूरी के साथ। उनके पास 9 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन हैं। उन्होंने ओक्लाहोमा को 250 यार्ड्स के लिए पास किया, लेकिन केवल 5.6 गज प्रति प्रयास की दूरी की औसत थी। TCU 2-1 हुआ है उनकी 36-13 की रोड जीत के बाद ह्यूस्टन पर। हॉर्न्ड फ्रॉग्स प्रति दौड़ पर 5 यार्ड्स प्रति प्रयास दौड़े। उन्होंने ह्यूस्टन को प्रति दौड़ पर 2 से अधिक यार्ड्स दौड़ने नहीं दिया, 35 प्रयासों पर 225 पासिंग थी। चैंडलर मॉरिस 24 से 37 की पासिंग की और 314 यार्ड्स, 2 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन थे। उन्होंने प्रति प्रयास 8.5 गज की दूरी की औसत बनाई। हॉर्न्ड फ्रॉग्स के पास सिर्फ 3 स्टार्टर्स हैं जो ऑफेंस पर वापस आए।
उन्होंने कूगर्स डिफेंस पर प्रति गेम 564 यार्ड्स प्राप्त किए हैं। उनके पिछले 3 मिलने में ओवर हिट हुआ है। इन खिलाड़ियों ने उनके प्रतिद्वंद्वी डिफेंस पर यार्ड के टुकड़े डालने के लिए सक्षम थे। एसएमयू और टीसीयू के ओवर 63.5 प्ले करें। टल्सा बनाम नॉर्दर्न इलिनॉय कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। नॉर्दर्न इलिनॉय में टल्सा 12 PM एट टल्सा ने अपनी 66-17 की होम हार के बाद 1-2 हो गई। गोल्डन हरिकेन ने प्रति प्रयास छोड़ दिया था। वे वास्तविक में उन्होंने सूनर्स को प्रति दौड़ पर पासिंग दी, 35 प्रयासों पर 476 यार्ड्स पासिंग की। क्वार्टरबैक ब्रेलोन ब्रैक्सटन एंकल चोट के कारण गेम को छोड़ दिया। सॉफ्टमोर कार्डेल विलियम्स क्वार्टरबैक के बजाय में आए और 11 से 17 की पासिंग की और 196 यार्ड्स, 2 टचडाउन लेकिन 2 इंटरसेप्शन के साथ गए। उन्होंने प्रति प्रयास 11.5 गज की दूरी की औसत बनाई। रोमन फुलर ने खेल की शुरुआत की और 3 इंटरसेप्शंस किए और तुरंत प्रतिस्थापित किए गए। नॉर्दर्न इलिनॉय ने नेब्रास्का में अपनी 35-11 की रोड हार के बाद 1-2 हो गई। हस्किज की हमलेबाजी में कमजोर थी, 22 प्रयासों पर 26 दौड़ के साथ 149 यार्ड्स थे। रक्षात्मक रूप से वे कॉर्नहस्कर्स को प्रति दौड़ पर 5 यार्ड सुरेंडर किया और 24 प्रयासों पर 158 पासिंग यार्ड्स थे। रोकी लोम्बार्डी सिर्फ 11 से 28 की पासिंग की और 73 यार्ड्स और 1 इंटरसेप्शन थे। उन्होंने प्रति प्रयास केवल 2.6 गज की दूरी की औसत बनाई। टल्सा एक अनुभवहीन टीम है जिसमें 4 स्टार्टर्स केवल ऑफेंस पर हैं और 5 वापस बैक हैं। लेकिन नॉर्दर्न इलिनॉय ने पिछले हफ्ते फीसियस सदरिलिनॉय के होम पर 11 अंकों को छोड़ दिया था। टल्सा के लिए यहां शेड्यूल राहत है। वाशिंगटन और ओक्लाहोमा के साथ पीछे हफ्तों में के सामना किया है। हस्किज राष्ट्रीय रूप से 131वें स्थान पर हैं यार्ड्स प्रति प्ले में। गोल्डन हरिकेन बेहद थोड़ी सी अधिक ऑफेंस लेकर आ रहे हैं। टल्सा जोड़ 3.5 प्ले करें। वर्जीनिया टेक बनाम मार्शल कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। वर्जीनिया टेक मार्शल में 12 बजे एट वर्जीनिया टेक ने अपनी 35-16 की हार पर रटगर्स के खिलाड़ियों के खिलाफ खो दी। होकीज ने पिछले सीजन से लेकर 8 मैच हार दी हैं। उन्होंने प्रति दौड़ने पर 3 यार्ड से अधिक दौड़ लिया। बच्चों ने केवल 46 पासिंग यार्ड्स द्वारा 256 दौड़ करने दिया, 34 प्रयासों पर। क्वार्टरबैक ग्रांट वेल्स चोट के कारण गेम को छोड़ दिया। बेलर ट्रांसफर कैरन ड्रोन्स ने 19 से 32 की पासिंग की और 190 यार्ड्स, 1 टचडाउन और पिक के साथ गए। उनका प्रति प्रयास केवल 5.9 गज था। मार्शल 2-0 है उनकी ईस्ट कैरोलिना के रोड पर 31-13 की जीत के बाद। थंडरिंग हड ने 3 यार्ड से अधिक दौड़ने के लिए प्राप्त किया। रक्षित क्षेत्र में टीम ने करीबा के 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, लेकिन केवल 31 प्रयासों पर 123 पासिंग यार्ड्स दी। कैम फैंच 15 से 28 की पासिंग की और 178 यार्ड्स, प्रति प्रयास 6.4 गज की दूरी की औसत बनाई। थंडरिंग हड डिफेंस में अनुभवहीन है और केवल 4 स्टार्टर्स को वापस लाने का काम कर रहे हैं। वर्जीनिया टेक डिफेंस पास को रोकने में मजबूत रही है। अगर वेल्स गेम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो ड्रोन्स अपनी बैट के नीचे कुछ सीरीज के साथ एंडर सेंटर के तौर पर सहज हैं। होकीज ने इस सीरीज में 4 सीधे जीत हासिल की है। वर्जीनिया टेक जोड़ 7.5 प्ले करें। वेस्टर्न केंटकी बनाम ट्रॉय कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। वेस्टर्न केंटकी ट्रॉय में 12 बजे एट वेस्टर्न केंटकी 2-1 हो गए जब उन्होंने अपनी 63-10 जीत पर ओहायो स्टेट पर जीत दी। हिलटॉपर्स की ओहायो स्टेट के खिलाड़ियों के खिलाफ जमीन पर और एयर में हमले में संघर्ष था। टीम ने बकाइज के खिलाड़ियों के खिलाफ प्रति दौड़ पर 6.5 गज छोड़े और 27 प्रयासों पर 358 पासिंग की। क्वार्टरबैक ऑस्टिन रीड 21 से 37 की पासिंग की और 207 यार्ड्स, 1 टचडाउन और पिक के साथ गए। रीड का प्रति प्रयास औसत केवल 5.6 गज था। ट्रॉय 1-2 है उनकी जेम्स मेडिसन के खिलाड़ियों के खिलाफ अपने होम में 16-14 की हार के बाद। ट्रोजन्स ने 19 कैरियों पर -12 यार्ड्स के लिए दौड़ने दिए। उन्होंने ड्यूक्स को प्रति दौड़ पर 3 यार्ड्स दिया, 26 प्रयासों पर 200 पासिंग यार्ड्स के साथ। गुन्नर वॉटसन 25 से 46 की पासिंग की और 2 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ 332 यार्ड्स गए। उन्होंने प्रति प्रयास 7.2 गज की दूरी की औसत बनाई। हिलटॉपर्स डिफेंस पर अनुभवहीन हैं और केवल 4 स्टार्टर्स को वापस लाने का काम कर रहे हैं। ट्रोजन्स ने पिछले सीजन के दौड़ने के लिए मजबूत चलन के साथ रोड पर मिलकर मैच जीता था। WKU बिल्डिंग की तरह हर गेम पर 490 यार्ड्स देने का अनुभव हो रहा है, जो राष्ट्रीय रूप से 129वें स्थान पर है। प्रतिद्वंदी उन पर 5.7 गज प्रति दौड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय रूप से 128वें स्थान पर है। ट्रॉय -3 प्ले करें।
वेस्टर्न मिचिगन बनाम टोलेडो कॉलेज बेटिंग फुटबॉल पिक प्रेडिक्शन 23 सितंबर 2023। वेस्टर्न मिचिगन में टोलेडो वेस्टर्न मिचिगन 1-2 है उनकी 41-10 की रोड हार आयोवा पर। ब्रॉन्कोस ने प्रति दौड़ पर 3 यार्ड्स की दौड़ ली और पासिंग गेम में संघर्ष किया। उन्होंने हॉकाइज पर 6 यार्ड से अधिक दौड़ प्रति दौड़ दी थी। 12 प्रयासों पर 133 पासिंग थी। ट्रेसन बोर्जेट केवल 5 से 16 पासिंग की और 124 यार्ड्स और 1 टचडाउन थे। टोलेडो 2-1 है उनकी 21-17 की होम जीत के बाद सैन जोज स्टेट पर। रॉकेट्स ने प्रति दौड़ पर लगभग 5 यार्ड्स की दौड़ ली। उन्होंने स्पार्टन्स को प्रति दौड़ पर 2 से अधिक यार्ड्स दौड़ने नहीं दिया। 41 प्रयासों पर 228 पासिंग थी। क्वार्टरबैक डेक्वन फिन 13 से 23 की पासिंग की और 92 यार्ड्स, 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन थे। उन्होंने केवल 4 गज प्रति प्रयास की औसत बनाई, लेकिन 62 यार्ड्स और 1 टचडाउन की दौड़ की। रॉकेट्स के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। वेस्टर्न मिचिगन डिफेंस में 2 स्टार्टर्स वापसी की बात है। फिन अपने तीसरे सीजन में स्टार्टर के रूप में अधिक सटीकता दिखा रहा है। ब्रॉन्कोस की पासिंग गेम यहां एक चिंता है क्योंकि वे यार्ड्स प्रति प्रयास में देश की 122वीं स्थिति पर हैं। रॉकेट्स डिफेंस अच्छा खेल रहा है, जो देश की 26वीं स्थिति में है। टोलेडो -20.5 प्ले करें।